अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अपने जीवन में कितने ही सफल हों, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी खुद को अक्सर अपने सामने आने वाली चुनौतियों से जूझते हुए पाते हैं। आप बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं, हर क्षेत्र में ऊंचाई हासिल करने की आकांक्षा रखते हैं और सफलता तथा पूर्णता से भरे हुए जीवन की कामना करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बार बार जीवन में इन उतार चढ़ावों के आ जाने पर अगर हम पहले से सफल हैं तो भी और अभी सफल होने के रास्ते में हैं तब तो और ज्यादा, कि हम इन चुनौतियों को खुद के पैरों के नीचे कैसे मसल डालें। अभी हम जहां हैं और जहां हम होना चाहते हैं उसके बीच के अंतर को कैसे पाटें। अब से कई साल पहले मेरी माताजी जब मुझे किसी भी बात में निराश और थका हुआ महसूस करती थी तो वो एक कहावत कहा करती थी कि मैं जब तुम्हारी उम्र में थी तो धरती में लात मारती थी और पानी निकल आता था। थी तो थोड़ी सी ये अतिशयोक्ति वाली बात, लेकिन उनकी यह बात बिहार के गहलौर गांव के रहने वाले दशरथ माझी के उस जज्बे का प्रतीक थी जो उसने अपनी पत्नी के निधन से दुखी होकर महज छेनी और हथौड़ी से पूरा एक पहाड़ काटकर अपने गांव और मुख्य शहर के बीच के 55 किलोमीटर लंबे रास्ते को महज 15 किलोमीटर का कर दिया था। तो आखिर कैसे एक साधारण गांव का इंसान इतना बड़ा काम कर डालता है और हम में से अधिकतर जो मेरी हिंदी और अंग्रेजी में कही गई इन बातों को समझ सकते हैं वे निराश हैं। इसका उत्तर एक शक्तिशाली सिद्धांत में निहित है जिसे धारणा के नियम दैट इज लॉ ऑफ एजम्पशन के रूप में जाना जाता है। नेविल गोडार्ड द्वारा प्रचलित इस नियम में कहा गया है कि हमारी धारणाएं यानी कि हमारे एजम्पशंस हमारी वास्तविकता बनाते हैं। दूसरे शब्दों में हम अपने बारे में और अपनी परिस्थितियों के बारे में जो सच मानते हैं वही हमारे असल भविष्य को आकार देता है। और जैसा कि मैंने स्वयं अनुभव किया है, ये हमारी लाइफ में चाहे हम चाहें या ना चाहें ये काम करता ही रहता है। बल्कि ये कहना ज्यादा उचित होगा कि हमारी सारी जिंदगी इस नियम के अंतर्गत ही चल रही है और हम में से ज्यादातर लोग इससे पूरी तरह से अनजान हैं। यह हमारे विचारों, विश्वासों और अपेक्षाओं की उस शक्ति पर जोर देता है जो अल्टीमेटली हमारे जीवन को दिशा देते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत। और एक बार हम इन्हें कॉन्शियसली देखना शुरू कर देते हैं फिर इस सही और गलत में से भी सिर्फ सही बच पाता है। बिलीफ यानी कि हमारा विश्वास वह आधार है जिस पर लॉ ऑफ एजम्पशन ऑपरेट होता है। एक बात जान लीजिए कि आप ये सोचें कि आप कर सकते हैं या आप ये सोचें कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही कंडीशन में आप एकदम सही हैं। हमारी मान्यताएं यह निर्धारित करती हैं कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं और क्या नहीं। यदि हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हम अपने आप को अनंत संभावनाओं के लिए खोल देते हैं। दूसरी ओर यदि हम स्वयं पर संदेह करते हैं तो हम अपनी क्षमता को सीमित कर देते हैं और लॉ ऑफ एजम्पशन की शक्ति के उपयोग से होने वाली अपनी प्रगति में बाधा डालते हैं। हमें अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए हमारे विचारों को फिर से आकार देने और हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप सशक्त विश्वासों को अपनाने के लिए एक सचेत प्रयास की आवश्यकता है। आप चीजों को देखने का तरीका बदलें और उसके बाद चीजों को बदलता हुआ देखें। हमारे दृष्टिकोण को बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है प्रचुरता यानी एबंडेंस और संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी की मानसिकता को विकसित करना। अपनी सीमाओं और अभावों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम हर स्थिति में अवसर और प्रचुरता को देखने की कोशिश करना चुन सकते हैं। हमारे पर्सपेक्टिव में यह बदलाव हमें उम्मीद और रचनात्मकता के साथ चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है, जिससे समस्याओं के नए समाधान और सफलताएं सामने आती हैं। लॉ ऑफ एजम्पशन को यहां तक समझना केवल इस कॉन्सेप्ट को समझना था। अपने सपनों को वास्तव में साकार करने के लिए आपको एजम्पशन के इस नियम को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना होगा। यह कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं यहां पर कुछ स्टेप्स आपको बता रहा हूं। ये स्टेप्स सुनने में एकदम कॉमन और ऐसे लगेंगे जैसे ये सब तो आपको पहले से पता है, लेकिन जो आपको पता है उसके बीच में ही कुछ कुछ ऐसा है जो आपके पहले के ज्ञान को एकदम बदल देगा। और एक बात और बता दूं, ये सारे स्टेप्स आपकी मानसिक प्रक्रिया हैं। आपको अपने शारीरिक श्रम और प्रयास के साथ साथ इन्हें प्राथमिकता देनी होगी।
तो पहला कदम है, अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको सबसे पहले यह पहचानना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। कुछ भी करना शुरू कर देने से पहले अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर विचार करने के लिए समय निकालें। आपकी क्या प्राप्त करने की इच्छा है? आप कैसा महसूस करना चाहते हैं? एकदम स्पेसिफिक हो जाएं और वांछित परिणाम की स्पष्ट कल्पना करें। जैसा कि नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, आपकी इच्छा आपकी सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु है। अपनी इच्छाओं को लिखें और जो आप प्रकट करना चाहते हैं उसका एक विजन बोर्ड यानी कि दृश्य प्रतिनिधित्व बनाएं। यह प्रक्रिया आपको अपनी इच्छाओं को आपके अंदर गहरे में उतारने और सुदृढ़ करने में मदद करती है, जिससे आपका अवचेतन मन आपके चेतन इरादों के साथ अलाइंड हो जाता है। एक बार जब आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट कर लें तो नेक्स्ट स्टेप के रूप में अपनी आंखें बंद करें और अपने मस्तिष्क में ऐसा इमेजिन करें जैसे कि आप पहले से ही वह जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। अपने चाहे गए जीवन को विजुअलाइज करें। इस विजुअलाइजेशन को यथासंभव वास्तविक बनाने के लिए अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करें। जीवंत रंग देखें, सफलता की आवाज सुनें, उपलब्धि की भावनाओं को महसूस करें और विजुअलाइजेशन के इस अनुभव के दौरान खुद को इसमें डुबो दें। विजुअलाइजेशन का सबसे सफल तरीका जानने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद स्क्रीन पर दिख रहा मेरा ये वीडियो देखिएगा। लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। विजुअलाइजेशन दो उद्देश्यों को पूरा करता है। सबसे पहले यह आपकी इच्छाओं को स्पष्ट करता है और आप जो प्रकट करना चाहते हैं उसकी एक विस्तृत तस्वीर बनाता है। दूसरे, यह आपको अपनी वांछित वास्तविकता से जुड़ी हुई भावनाओं और विश्वासों को विकसित करने में मदद करता है। जब आप स्पष्ट रूप से अपनी सफलता की कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविक मानता है और आपके विचारों, विश्वासों और कार्यों को उस वास्तविकता के साथ अलाइन करना शुरू कर देता है। तीसरा स्टेप है एफर्मेशंस बनाने का, जो एक शक्तिशाली उपकरण है आपके विचारों और विश्वासों को आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित करने का। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक सफल व्यवसाय शुरू करना है तो आप अपने भीतर बोल सकते हैं कि मैं एक सफल उद्यमी हूं। मैं अपने बिजनेस में पॉसिबिलिटीज और एबंडेंस को हर दिन आकर्षित कर रहा हूं। मेरा व्यवसाय लगातार बढ़ता जा रहा है। सचेत रूप से अपनी वांछित वास्तविकता की पुष्टि करके आप अपनी धारणाओं को सुदृढ़ करते हैं और अपने सपनों को मैनिफेस्ट होने के लिए इनवाइट करते हैं। हमेशा याद रखें, आपका हर विचार आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है। चौथे स्टेप के रूप में आपको अपनी वर्तमान वास्तविकता और अपने वांछित परिणाम के बीच के अंतर को पाटने के लिए ऐसे काम करने हैं जैसे कि आपके सपने पहले ही सच हो चुके हों। जैसा व्यक्ति आप बनना चाहते हैं उसके गुणों और आदतों को अपनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सफल लेखक बनने की इच्छा रखते हैं तो ऐसे अभिनय से शुरुआत करें जैसे कि आप पहले से ही एक प्रकाशित लेखक हैं। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ लिखने के लिए समय जरूर निकालें। राइटिंग वर्कशॉप्स को अटेंड करें, अन्य लेखकों से जुड़ें और खुद को किसी किताब की दुकान पर किताबों पर हस्ताक्षर करते हुए इमेजिन करें। ऐसा करके आप अपने विचारों, विश्वासों और कार्यों के बीच एक शक्तिशाली संतुलन बनाते हैं। इन 4 स्टेप्स के बाद आपको पहचान करनी है अपने लिमिटिंग बिलीव्स, यानी कि आपको सीमित करने वाली आपकी ही मान्यताओं की। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अपनी सीमित करने वाली मान्यताओं को पहचानना और उन पर काबू पाना लॉ ऑफ एजम्पशन की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सब कुछ ठीक से करने के बाद भी आपको पीछे धकेल सकती है। ये मान्यताएं अक्सर पिछले अनुभवों, सामाजिक कंडीशनिंग या आत्मसंदेह से उत्पन्न होती हैं। अपने विश्वासों की जांच करने के लिए समय निकालें और खुद से पूछें कि मैं अपनी और अपनी क्षमता के बारे में क्या बिलीव करता हूं। क्या ये मान्यताएं मेरे लिए कुछ पॉजिटिव कर रही हैं या मेरी प्रगति में बाधक हैं? सीमित करने वाले विश्वास हमारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में सामने आते हैं, जैसे हमारे रिश्ते, हमारा कैरियर, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन या हमारा खुद का आत्म मूल्य। वे अक्सर स्वयं के बारे में आलोचनात्मक विचारों, संदेह या भय का रूप ले लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि मैं सफल होने के लिए पर्याप्त स्मार्ट या प्रतिभाशाली नहीं हूं। मैं हैप्पीनेस और एबंडेंस को डिजर्व नहीं करता हूं।
मैं कुछ भी करने की शुरुआत करता हूं उसमें हमेशा फेल हो जाता हूं। खुद को सीमित करने वाली इन मान्यताओं की पहचान करके आप उन्हें अपनी सचेत जागरूकता में ले आते हैं और अब समय होता है उन्हें चुनौती देने का, उनकी वैधता पर सवाल उठाने का। और इसके लिए आप उन सबूतों की तलाश करें जो उनका खंडन करते हों। निगेटिव सेल्फ टॉक को मोटिवेशनल, सशक्त और खुद के कॉन्फिडेंस से बदल दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मानते हैं कि आप सफल होने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं, तो अपनी पिछली उपलब्धियों को अपने इस विश्वास के सामने लाकर खड़ा कर दें। यह उपलब्धि छोटी या बड़ी कैसी भी हो सकती है। यदि आपकी उम्र अभी कम है तो उन लोगों से प्रेरणा लें जो आपके जैसी वर्तमान परिस्थितियों में रहकर भी सफल हुए हैं, और इस विश्वास को फिर से स्थापित करें कि मैं किसी भी क्षेत्र में सीखने और आगे बढ़ने और उसमें सफल होने में सक्षम हूं। याद रखें, यह हमारे जीवन की घटनाएं नहीं हैं जो हमें आकार देती हैं, बल्कि यह हमारी मान्यताएं हैं कि उन घटनाओं का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। हमारी मान्यताएं ऊपर से लिख नहीं दी गई हैं और हमारे पास उन्हें बदलने की शक्ति है। लेकिन हर प्राकृतिक नियम की तरह लॉ ऑफ एजम्पशन के माध्यम से भी अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। ये धरती एक दिन में ही नहीं बनी और न ही हमारे सपने एक दिन का परिणाम है। ट्रस्ट द प्रोसेस। अपने विजन के प्रति कमिटेड रहें और धैर्य रखें, भले ही रिजल्ट इमीडिएट न हो। लॉ ऑफ एजम्पशन की पावर को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए किसी उच्च शक्ति या ब्रह्मांड पर भरोसा करना आवश्यक है। विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। यह आपको विभिन्न तरीकों से आपके सपनों की ओर मार्गदर्शन कर रहा है, जिसमें से एक तरीका यह वीडियो भी है जिसे आप देख रहे हैं। हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ दें और जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण कर दें। जैसा कि महान दार्शनिक लाओ त्सु ने बताया कि प्रकृति ने कुछ भी जल्दी नहीं किया, फिर भी सब कुछ पूरा हो गया है। आपका भाग्य आपके हाथ में है और संभावनाएं असीमित हैं। अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपके भविष्य के प्रयासों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अगर आप मेरे काम में मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज एक कमेंट के माध्यम से मुझे उत्साह जरूर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलता हूं। बाय बाय।